डिटर्मिनर। डिटर्मिनर इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिटर्मिनर वो शब्द है और शब्दों का समूह है विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड डिटर्मिन्स द काइंड ऑफ रेफरेंस अ नाउन हैज़, जो कि नाउन से पहले यूज़ किया जाता है और नाउन के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि अ डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू इंट्रोड्यूस इट और टेल अस समथिंग अबाउट इट। ए डिटर्मिनर वो शब्द है जो नाउन से पहले आता है, जो उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस करता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में कुछ बताता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। जैसे कि ये हमें बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है, कितनी हो रही है, ये सब डिटर्मिनर है। और किसी भी सेंटेंस में अगर आप डिटर्मिनर यूज़ करते हो तो डिटर्मिनर के बाद नाउन यूज़ होता है, तो आपने ये याद रखना है। जैसे दैट गर्ल, अब ये है वह लड़की, दैट गर्ल। अब दैट गर्ल में गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले दैट यूज़ हो रखा है। अ गर्ल, गर्ल एक नाउन है और नाउन से पहले ए यूज़ हो रखा है। एक लड़की, द गर्ल्स, लड़कियाँ। अब यहाँ पे गर्ल से पहले द यूज़ हो रखा है। 7 गर्ल्स, 7 लड़कियाँ। अब यहाँ पे गर्ल से पहले 7 यूज़ हो रखा है। ऑल गर्ल्स, सब लड़कियाँ। अब यहाँ पर गर्ल से पहले ऑल यूज़ हो रखा है। सो जो ये रेड कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स है, ये सब डिटर्मिनर्स हैं जो नाउन गर्ल जो कि एक सिंगुलर है और गर्ल्स जो प्लूरल है, इन सब से पहले लगा हुआ है। सो ये डिटर्मिनर हमें बताता है कि वह लड़की, एक लड़की, 7 लड़कियाँ या सब लड़कियाँ, तो हमें उस लड़की की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर लड़कियों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनर। अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनर के टाइप्स क्या हैं। डिटर्मिनर के टाइप्स हैं आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स। ये सब डिटर्मिनर्स के टाइप्स हैं। बट डोंट गेट कंफ्यूज विद डेमोन्स्ट्रेटिव। डिटर्मिनर होते हैं लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम आगे की वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और पोजेसिव्स डिटर्मिनर्स भी होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ऐसे ही इंटेरोगेटिव्स डिटर्मिनर्स होते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डिटर्मिनर्स के कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो प्रोनाउन से मिलते हैं, तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम सबसे पहले करते हैं हमारा जो फर्स्ट है टाइप ऑफ डिटर्मिनर, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल ये हम पहले की वीडियो में अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है आर्टिकल्स के बारे में तो हमारी पहली वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अब आपको पता है कि डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन से पहले लगता है, तो आर्टिकल एक डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर हमें नाउन के बारे में क्या बताती है कि वो स्पेसिफिक है, कोई किसी स्पेसिफिक है पर्सन के बारे में बात हो रही है, या फिर अनस्पेसिफिक है जो स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आर्टिकल्स जो हैं वो 2 टाइप्स में होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं? द, और इनडेफिनेट है ए और एन। तो द आप कहाँ यूज़ करते हो? द जो होता है वो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक नाउन्स को। कोई स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक क्या होता है? जिसके बारे में आप पहले से कुछ जानते हो, उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि हैव सीन सेकंड टाइम, जिसको आप दूसरी बार देख चुके हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता है कि वो नाउन क्या है। और जो ए और एन है वो इंडिकेट करते हैं अनस्पेसिफिक नाउन्स। अनस्पेसिफिक क्या होता है? जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, उसे हम बोलते हैं अनस्पेसिफिक। या फिर कह सकते हैं कि हैव सीन फर्स्ट टाइम, जिसे आपने पहली बार देखा होता है, उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। अब आपको पता है कि डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन से पहले लगता है, तो आर्टिकल्स में क्या होगा? आर्टिकल जो होगा वो नाउन से पहले लगेगा, जैसे द, ए और एन, उसके बाद नाउन लगेगा। अब जैसे आपको पता है कि जो द, टी, एच, ई की जो प्रोनाउंसिएशन है वो या फिर द होती है या फिर दी होती है। तो द कब होती है और दी कब होती है? इस लेटर से पहले यूज होता है तो आप इसे दी बोलोगे, और अगर ये कॉन्सोनेंट लेटर्स से स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले यूज होता है तो आप इसे द बोलोगे। तो ये है प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी की दी या फिर द। एग्जाम्पल्स विद डेफिनेट आर्टिकल THE, जिसे हम द या फिर दी बोलते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ पर हमने द इसको प्रोनाउंस किया है, क्यों किया है? क्योंकि डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ये है कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ पर डॉग एक नाउन है, उससे पहले हमने आर्टिकल यूज कर रखा है, सो आर्टिकल क्या हुआ? डिटर्मिनर। तो यहाँ पर डिटर्मिनर आर्टिकल THE है और डॉग एक नाउन है। नेक्स्ट है द रेस्टोरेंट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये है रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था, तो यहाँ पर भी रेस्टोरेंट एक नाउन है, उससे पहले डिटर्मिनर आर्टिकल THE है। नेक्स्ट है हम एग्जांपल्स देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के। तो इन ए सेंटेंस व्हेन नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो
तो काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर होता है एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब उसके बारे में आप नहीं जानते हो कुछ भी, देन आर्टिकल ए या फिर एन यूज़ किया जाता है। जैसे अ बॉय इज़ वॉकिंग, अब यहाँ पर एक लड़का चल रहा है, तो यहाँ पर ए डिटर्मिनर आर्टिकल ए है और बॉय नाउन है, तो नाउन से पहले डिटर्मिनर आर्टिकल यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट है एन इंक पॉट इज सिंपली अ स्मॉल पॉट। अब यहाँ पर देखिए इंक पॉट से पहले एन यूज़ हो रखा है क्योंकि आई जो है वो एक वाउल लेटर है, इसीलिए यहाँ पर एन यूज़ हो रखा है। तो ये है कि एक स्याही दावात केवल एक छोटा बर्तन है, तो यहाँ पर इंक पॉट एक नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल ए एन यूज़ हो रखा है जो कि एक डिटर्मिनर है। एन इज यूज व्हेन वर्ड या फिर नाउन बिगिंस विद वाउल साउंड। एंड तब यूज़ किया जाता है अगर कोई भी जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो एक वाउल साउंड से स्टार्ट हो रखा है। तो आपने वाउल लेटर्स याद नहीं रखने हैं, आपको पता है जो वाउल लेटर्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, टोटल 5 होते हैं वाउल्स, लेकिन हमने साउंड्स याद रखना है जहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं। तो साउंड्स कौन से होते हैं, जितने भी हिंदी के स्वर होते हैं, स्वर कौन से हैं, अ से अ तक, और अ से अ ये सब स्वर हैं। तो आपने सिर्फ इसका साउंड देखना है कि ई जो है यहाँ पर एक साउंड है, ई एक वाउल साउंड है, इसीलिए हमने एन यूज़ हो रखा है। तो आपने मेजॉरिटी में आपने साउंड्स देखना है एन यूज़ करने के लिए, ना कि आप वाउल्स देखोगे। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एप्पल, तो यहाँ पर एन यूज़ हो रखा है। अब वाउल तो है ए, लेकिन ए जो है एक साउंड, ए की साउंड है, एक वाउल साउंड है, इसीलिए हमने एन यूज़ कर रखा है। एंड एलिफेंट एंड ऑनेस्ट, अब यहाँ पर देखिए एच है वो एक वाउल लेटर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो ऑनेस्ट ओ साउंड यहाँ पर आता है, इसीलिए हम एन यूज़ करेंगे। एंड आवर, अब यहाँ पर आ साउंड आ रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ कर रखा है। तो एन यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ वाउल साउंड्स देखना है, ना कि आप वाउल्स देखोगे, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ए इज़ यूज्ड व्हेन वर्ड जो नाउन है बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब यहाँ पर भी साउंड्स हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं क से ज्ञ, जो व्यंजन है, इनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट्स वैसे इंग्लिश में कितने होते हैं, 21, बी सी डी एफ जी एच, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं जो 21 हैं, लेकिन साउंड्स जो है ये क से ज्ञ तक है। जैसे अ बॉय, अ पेन, अ बॉय में ब साउंड है, राइट, ब, इसीलिए यहाँ पर ए यूज़ हो रखा है। पेन में प साउंड है, इसीलिए जैसे प साउंड आ रहा है इसीलिए ए यूज़ हो रखा है। अ चेयर, अ बुक, अ गर्ल, तो ये सब साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का यूज़ सेंटेंसेस में नाउन से पहले करते हैं, तो ये आपने याद रखना है।